Hello bachcho, let's start with the question. Question says that in diamond structure, carbon atoms form FCC lattice and 50% tetrahedral voids occupied by carbon atoms. कि जो डायमंड का स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो कार्बन है उसने क्या किया हुआ है, एक तो FCC लैटिस ऑक्यूपाई किया हुआ है और दूसरा क्या है 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई किया हुआ है. Every carbon atom is surrounded by tetrahedrally by 4 carbon atoms with bond length हमें गिवन है कितनी है 154 पिकोमीटर. जर्मीनियम सिलिकॉन एंड ग्रे टिन ऑल्सो क्रिस्टलाइज सेम वे एज डायमंड. Na गिवन है कितना है 6 into 10⁻23. द मास ऑफ डायमंड यूनिट सेल हमें कैलकुलेट करना है. तो यहाँ हमारे पास क्या है, जो की कंसेप्ट यूज होगा वो क्या होगा, की कंसेप्ट होगा mass of unit cell, mass of unit cell फॉर्मूला. ओके, अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो यूनिट सेल है, अगर हम बात करें इसकी यूनिट सेल की, ठीक है, तो इसका जो मास होगा वो क्या होगा, यूनिट सेल का मास होगा यहाँ पे, ठीक है, 12 होता है हमारे पास एक कार्बन का मास, और क्या होगा नंबर ऑफ कार्बन एटम इन यूनिट सेल की, कितने कार्बन एटम होंगे हमारे पास यहाँ पे यूनिट सेल के अंदर, ठीक है, कार्बन एटम इन यूनिट सेल. ओके, अब हमें कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम. तो यहाँ हमारे पास गिवन है डाटा, उसके लिए नंबर ऑफ कार्बन एटम के लिए क्या डाटा हमें गिवन है, इसके अंदर हमारे पास गिवन है, ठीक है, कि जो हमारे पास क्या है यहाँ कार्बन है वो क्या ऑक्यूपाई कर रहा है यहाँ पे, वो कर रहा है एक तो FCC लैटिस, और FCC लैटिस के अंदर हमें पता है कितना होता है हमारे पास, जो हमारे पास इफेक्टिव हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो कितने होते हैं, वो होते हैं 4. और क्या कर रहा है हमारे पास 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स. अब अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, इसकी टेट्राहेड्रल वर्ड्स की, तो जो FCC लैटिस है उसके अंदर हमारे पास टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने होंगे, ये होगा 2 into n, 2 into नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं टेट्राहेड्रल वर्ड्स, तो ये कितने हो जाएंगे 2 into 4 इज इक्वल टू 8. बट कार्बन ने जो हमारे पास ऑक्यूपाई किए हैं कि वो कितने किए हैं 50%, तो हमारे पास यहाँ पे टेट्राहेड्रल वर्ड्स के अंदर के हमारे पास कितने हो जाएंगे कार्बन, ये हो जाएंगे 1/2 into 8 इज इक्वल टू 4. तो टोटल कार्बन एटम कितने हो गए हमारे पास, टोटल कार्बन एटम हो जाएंगे, ठीक है, ये हो जाएंगे हमारे पास, ये हो जाएंगे 4 + 4 इज इक्वल टू 8. ओके, तो ये हो गया हमारे पास 8. अगर हम बात करें अब मास ऑफ यूनिट सेल की, तो ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ यूनिट सेल ये हो जाएगा हमारे पास 12 into 8 इज इक्वल टू 96. अब हमारे पास ये देखना है कि हमें 96 गिवन है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या है ग्राम और AMU में गिवन है. ग्राम कब यूज करते हैं हम, जब हमारे पास क्या होता है 1 मोल यूनिट सेल का होगा हमारे पास, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है एक यूनिट सेल का, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे ये होगा AMU. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा 96 AMU एटॉमिक मास यूनिट. ओके, तो इसका क्या आएगा ऑप्शन A. ओके, होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. ऑल द बेस्ट, थैंक यू.